how are you all? Hope you are very well. So today we will learn, you know what? So today's topic is if else if statement. अब आप कहोगे ये क्या होता है, आइए समझते हैं. तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो हमने समझ लिया था कि व्हाट इज इफ स्टेटमेंट एंड व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट. बट आज की वीडियो हम लोग समझेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है. मतलब क्या है, अगर आप इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स की बात करोगे तो जहाँ पे आपकी एक कंडीशन हो और उस कंडीशन में से हो सकता है पहली वाली कंडीशन को रन करना हो या फिर दूसरी वाली कंडीशन या फिर अल्टरनेट करके करना, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे. लेकिन जब बात आएगी आपके पास बहुत ज़्यादा कंडीशन हो, 3 4 10 15 20 50, तब कैसे हैंडल करोगे, वहाँ पे आपका काम आता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. इसमें होता है क्या है, देखो पर्पज़ की बात करोगे, ऐड एडिशनल कंडीशंस टू एन इफ एल्स स्ट्रक्चर अलाउइंग फॉर द मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स. मतलब आपके पास जब बहुत ज़्यादा आउटकम्स लेने का वो हो तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हो. इसका एग्जांपल देखो पहले सिंटैक्स के थ्रू. तो यहाँ पे क्या है, इफ है, इफ में कंडीशन है. अब कंडीशन नंबर 1 होगा पहले, फिर यहाँ पे इसका क्या होगा, कोड होगा, और ये कोड तभी रन करेगा जब आप इसका कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा. इसी प्रकार से एल्स इफ है, एल्स इफ में क्या है, कंडीशन नंबर 2 है, और ये कंडीशन नंबर 2 तभी रन करेगा जब इसका क्या होगा, ये ट्रू होगा. इसी प्रकार से ये चीज़ चलती रहेगी 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. जितनी आपकी आवश्यकता आप उतना यूज़ करो, फिर उसका लास्ट में एल्स लगा के इसे छोड़ सकते हो. अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आते हैं VS कोड में, एंड सिंपली करना कुछ नहीं है आपका, ये HTML का बॉयलर कोड है एंड स्क्रिप्ट लो. स्क्रिप्ट में क्या करना है, हम इसका एग्जांपल के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़र के मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं. जैसे कि यूज़र क्या होगा, सपोज दैट आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो होता क्या है, अगर यूज़र ने 100 पास किया तो वो कुछ हुआ, एंड 80 के नीचे या फिर 80 से 70 के बीच में हो तब कुछ और हुआ, जैसे A ग्रेड B ग्रेड करके. उसी के ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे. देखो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स MARKS मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इज इक्वल टू मार्क्स में हमने रैंडम कुछ भी दे दिया. इनकेस हमने दे दिया मान लो 88 रैंडम, आप बाद में उसे चेंज कर लेना. इसके पहले आप इसको चाहो तो कॉन्स्ट भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है. एंड यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट होगा. तो मैंने कहा अगर इफ़ क्या हो, जो मार्क्स है MARKS मार्क्स, तो मार्क्स अगर बराबर हो भैया किसके, 100 के, तो ऑब्वियस सी बात है यूज़र क्या है, जीनियस है, यानी कि जो बंदा है वो क्या है, जीनियस है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, DOCUMENT document.write राइट करेंगे. document.write में हम क्या करेंगे, हल्का सा HTML भी यूज़ करेंगे ताकि बेटर लगे. तो H1 के अंदर हम डाल देंगे या फिर कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ऐसा कुछ, ठीक है. एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, H1 को क्लोज करते हैं एंड साथ में इसमें BR भी दे देते हैं. बस सिंपल स्टफ. अब होगा क्या, अगर ये चीज़ पॉसिबल होगी, इनकेस मान लो यूज़र इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो एक काम करते हैं पहले इसको कॉपी कर लेते हैं. हाँ देखो यहाँ पे अगर मैंने कहा यूज़र का मार्क्स बराबर आता है 100 के, तो ये क्या हो जाएगा, गद्दारी कर भी, सारी रात पढ़ाई करता था. नहीं तो या फिर ये हो सकता है एल्स इफ की कंडीशन एक आए, यानी कि हमारा दूसरा कंडीशन आएगा जिसमें मैं ये कहूँगा कि जो मेरा मार्क्स है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो भैया 80 के, एंड साथ में क्या हो, यहाँ पे 80 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन हो 80 के, एंड जो मार्क्स अपना है वो लेसर देन भी हो, तो मार्क्स इज अ लेसर देन 100. क्लियर बात. अब क्या होगा, अगर इस कंडीशन में आए तो हम यूज़र को ये दिखा देंगे कि क्या कुछ भी मैसेज डालना चाहो तो आप डाल सकते हो अपने हिसाब से. तो मैंने कह दिया कि चल भाई पार्टी दे, ऐसा कुछ, या फिर आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो. मैंने फिर से लिखा एल्स इफ की एक और कंडीशन बनाई. देखो मैंने 3 कंडीशन बनाई हैं, आप चाहो तो 4 5 15 20 50 जितना चाहो उतना बना सकते हो. मैंने अगला कहा कि अगर यूज़र 60 के आसपास नंबर ला रहा है और साथ में क्या हो रहा है, मार्क्स जो है उसका कम भी हो, 60 से तो बड़ा हो लेकिन कम कितने से हो भैया, MARKS मार्क्स, मार्क्स क्या हो, लेसर देन हो कितने के, 80 के. तो उस कंडीशन में क्या कर देगा ये, उस कंडीशन में ये उस कंडीशन में हम इसको ये कह देंगे कि जो भी आप सोच के अपने मन से कर सकते हो. मैं इसको ये दिखा दूंगा कि
भाई चल छोड़ना कोई नहीं, ऐसा कुछ मैसेज। आप चाहो तो इसमें प्रॉपरली अपने स्टेटमेंट्स को भी डाल सकते हो, जैसे कि ए ग्रेड बी ग्रेड करके, ठीक है। और मैंने फिर से यही चीज़ लिखा कि मार्क्स अगर बड़ा होता है इस बार 40 का मैं डालता हूँ, या फिर 33 जो हम लोग का जेन्युइन होता है 33। और साथ में अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो मैं साथ में एंड क्यों लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग ड्राई रन करके जब कोड करेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। अभी के लिए छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। और साथ में मार्क्स क्या हो, लेसर देन हो किसके, जो अपनी वैल्यू थी 60 उसके। तो इन दोनों कंडीशन में जब ये सेटिस्फाई करेगा तो मैं इसे प्रिंट करा दूंगा कि फेल होते होते बचा है, ऐसा कुछ। जिस भी प्रकार का आप स्टेटमेंट चाहो वैसा आप दे सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप थक गए, अब कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हो, तो लास्ट में आप क्या दे दोगे, एल्स दे दोगे। और एल्स में जो भी लिखना हो मैसेज वो आप डाल सकते हो। मैं इस कंडीशन में क्या मैसेज डालना चाहूँगा, देखो मैं इस कंडीशन में ये मैसेज डाल दूंगा, नेता बनेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसे रन करूँगा तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे है ना, चल भाई पार्टी दे। अब एक चीज़ समझो, ये क्यों आया, रीज़न ये है इसका समझो। पहले आपने मार्क्स क्या दिया, 88 दिया ना। अब देखो सबसे पहले ये आएगा यहाँ पे, कोड का कंपाइलर कहाँ पे आएगा, इसके पास, और ये कहेगा क्या 88 बराबर होता है किसके भैया, 100 के। तो ये कहेगा नहीं भैया, तो ये सीधे कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर का नहीं रन करेगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर आते इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये कहेगा कि क्या 88 जो होता है वो बड़ा होता है 80 से, कहेगा हाँ भैया जानता हूँ, ये सही है बात। और साथ में एंड लगा हुआ है, तो एंड आपको पता है क्या कहता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं आगे बढ़ने दूंगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो अपना ट्रू हो गया। दूसरी क्या है भैया, 88 जो होता है वो छोटा होता है किससे, 100 से। तो कहेगा हाँ भैया ये भी सही, यानी कि पहली भी कंडीशन ट्रू और दूसरी भी ट्रू। तो इस कंडीशन में क्या होगा, चल भाई पार्टी दे। अच्छा अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, 67 कर दूँ, इस कंडीशन में क्या होगा सोचो, वापस जाओ भाई चल छोड़ना कोई ना। तो यहाँ पे अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपका इस बार नंबर क्या था, 67, क्या 67, और 67 100 के बराबर नहीं होता, ये भी बात सही है। दूसरी बात में क्या है, 67 इज ग्रेटर देन 87, सॉरी 88। तो पहली कंडीशन ही क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये जो पहली कंडीशन है आपकी ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो आपने ऑपरेटर में पढ़ रखा है कि एंड क्या कहता है, पहला ही फॉल्स हो गया तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो यानी कि सीधे यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आते ही क्या होगा कि 67 इज ग्रेटर देन 60, क्या ये बात सच है। तो ये कहेगा हाँ भैया बात तो सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला चेक करेगा। अगला क्या है कि जो 67 है वो छोटा भी होना चाहिए किससे भैया, 80 से। तो कहेगा हाँ ये भी सही है। अब जब दोनों सही है तो यहाँ पे क्या आया, चल भाई कोई ना। अच्छा क्या हो अगर कि मैं इसमें क्या करूँ, ये नंबर डालूँ 12। अब 12 तो फेल की कंडीशन बन गई, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, तू नेता बनेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर आया तो ये सारे को पहले मैं क्या करूँ, जितने भी 67 हैं इन्हें मैं सेलेक्ट कर लूँ और इनकी वैल्यूज़ को मैं डिक्रीज़ करके क्या कर दूँ, 12 कर दूँ, ठीक है। तो अब 12 हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा लास्ट वाला अपना बचा है तो ये भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि आपको पता है 12 कभी बड़ा नहीं होता 33 से। पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, सीधे एल्स वाला लास्ट में बचा और लास्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। इवन आप 33 दोगे, जैसे कि मान लो मैंने कहा 12 ना दे के मैं 33 देता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो तब भी यही आएगा। रीज़न ये है क्योंकि आप कहोगे 33 वाला तो यहाँ पे लाइक करना चाहिए, ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने ग्रेटर देन लगाया। अगर यहीं पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा दोगे तो ये लाइक कर जाएगा। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, अगर यूज़र ने 123 दे दिया तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा तू नेता बनेगा। ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये होना चाहिए कि भैया आप वैलिड नंबर डालो, यानी कि 100 के अंदर डालो। अब इस चीज़ को कैसे वैलिडेट करेंगे ये चीज़ हम समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में। एंड इसका ड्राई रन वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय। ओके भाई, चलो।